हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो रिलेटेड टू वन डायमेंशन हो। तो अभी तक हम लोग क्लास करते करते वीडियो बनाते बनाते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि वन डायमेंशन के एकदम अंतिम पड़ाव पर हैं। वन डायमेंशन के अंतिम पड़ाव पर इसलिए है कि हमने सारा इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया। हम लोगों ने देखा कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी जो है वन डायमेंशन में काम करता है। ये सारा कुछ देख चुके, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिए, सब कुछ देख लिए। अब इस पे प्रॉब्लम बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर है जो मेरे पास जो भेजा गया है क्वेश्चंस को, उसमें एक क्वेश्चन ग्राफ पे है, क्वेश्चन नंबर 12। ग्राफ पे क्वेश्चन एक लड़के ने भेजा है, बोला कि सर ये नहीं बना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि क्वेश्चन में देखने से तो लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, बट अगर नहीं बना बच्चे से तो देखते हैं क्यों नहीं बना। मार्कर मिल गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये है ग्राफ। 4 मीटर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और टाइम है सेकंड में। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ कर रहा है 2 4, ये 2 और ये 4। ठीक है, यहाँ से पहल का 1 2 सेकंड में 1 2, ये है ग्राफ। फिर यहाँ के बाद ये आ गया ऐसे, और फिर ये 2 है, देखते हैं, ये 2 है, ये 2 है, जो कि माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ से फिर ऊपर गया है, ये 2 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और यहाँ से फिर ऊपर गया। ठीक, फिर यहाँ से ये इस तरह गया है, 6 तक गया है, और ये मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है ग्राफ। पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल्ड किया है 6 सेकंड में, और एवरेज वेलोसिटी वगैरह। तो देखो, ये इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ से अगर ये इस ग्राफ को एनालाइज किया जाए, इस जो ये दिया हुआ ग्राफ, तो देखो, तो ध्यान देना है, पहला 2 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहा है, और हमने बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब भी ग्राफ रहे और टाइम एक्सिस के अलोंग जो एरिया होगा वो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को दोगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया निकाल लें। तो ये एरिया कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 4, तो कितना हो गया 4 × 2, कितना मीटर हो गया। सिमिलरली ये भी एरिया सिमिलरली निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 और ये है 2, तो 2 दूनी, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4। और सेम वे में ये हो गया 2 × 2 4, यानी कि 8 इधर चला, 4 इधर चला और 4 इधर चला, कितना हो गया टोटल 16 मीटर। ठीक है, अब रही बात कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये अगर पॉजिटिव अगर ले लेते, ये निगेटिव अगर है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये दोनों मिलके क्या हो गया 0, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज हुआ, -4 हुआ, और ये +4 हुआ, तो ये दोनों मिल गया 0, तो यानी 8 मीटर। तो ये 8 मीटर क्या हो जाएगा। अरे यार, क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, क्यों पूछा गया था भाई। ग्राफ देख के डर गया होगा। ठीक, हाँ, नहीं, आप ग्राफ देख करके डरोगे तब तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, फिर है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कुछ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। ये भी इसी तरह का ग्राफ पे ही है कि ये है 20 मीटर पर सेकेंड में, 0 10 20, और यहाँ पे है 2 4 6 8, 2 4 6 8,
और 10। गाड़ी कैसे चला है पहल का 4 सेकेंड में मैक्सिमम पे चला गया। ग्राफ को अगर ले तो ऐसे गया है, फिर 6 सेकेंड में वापस आ गया और आया नहीं, ये इस तरह से चला गया है। ये है मेरा ग्राफ, ये इसके लॉन्ग है। सेम वे में काम करना था, इसमें भी वही करना था। तुमसे पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। अरे क्या, हम पहले ही बता चुके हैं वेलोसिटी टाइम। अब इसका एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया हाफ बेस, बेस कितना यहाँ से यहाँ तक है तो 6 है, और हाइट कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 3, ये 20 तिहाई 60 मीटर, ये हो गया। इसकी निकालने तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दे दिया है, इजी कर दिया है। तो ये बेस यहाँ से 6 है और ये 8 है, ये 2 हो गया। हाइट यहाँ पे दे रखा है, ये नीचे की ओर कितना पे है, नीचे की ओर 20 पे ही आता है। ये जो है ना ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे 20 पे है, 20 पे, -20। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 22, 1 बार में कट गया, ये 20 मीटर आ गया, तो ये 20 मीटर आ गया निगेटिव में। और इसका एरिया निकाल लें सेम वे में, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 और ये यहाँ से 10, 10 दूनी 20, 20 ये आ गया मीटर में। अब सबको जोड़ दो, तो ये 60 मीटर प्लस 20 मीटर माइनस 20 मीटर, और ये 20 मीटर, और ये माइनस कितना है, ये कितना आया था, ये भी 20 मीटर आया था, तो ये कट गया तो 60 मीटर आ गया। देखें सही है, डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर का हो गया। और डिस्टेंस अगर बोला जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो। 60 है और 20 40 है, तो 20 कितना हो गया 100 मीटर। क्या मतलब है, चलो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाते समय बस ध्यान रखना है ना कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ वाई and the distance x along the horizontal for the particle projected in vertical plane, ठीक, वर्टिकल प्लेन इज इक्वल टू y बराबर दे रखा है क्या 8t माइनस 5t स्क्वायर बाई, और x के बारे में दे रखा है 60, ठीक है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। समझ में आ रही है बात, इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, क्या दिक्कत है। अब देखो तो यहाँ पे अगर ले तो डी वाई बाई डी टी क्या देगा, वेलोसिटी देगा वाई एक्सिस के अलोंग, वाई कंपोनेंट, तो ये कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो 8 डी वाई बाई टी मतलब डी, 8 बाहर निकल गया, डी टी अपॉन डी टी माइनस 5 इंटू 2, टी आ गया डिफ्रेंशिएशन। अब t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा था, तो t इक्वल टू टी, तो ये डिफ्रेंशिएशन कितना आया, यानी कि भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना आया, तो 8 इंटू सॉरी माइनस 10t डिफ्रेंशिएशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग में निकल गया। अब टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बोले, तो टाइम t इक्वल टू वी बाई का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से इसका निकाले तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या निकल गया 6 मीटर पर सेकेंड, भी एक्स निकल गया। अब बताओ भी एक्स निकल गया प्लस भी वाई निकल गया इजकल टू भी आर निकल जाएगा रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर निकाले तो भी आर बराबर क्या निकल के आएगा, √8 का स्क्वायर 64
प्लस 6 का आएगा 36, कितना हो गया 100 रूट अंडर 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत था, देख लेते हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल सही, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन था द हाइट y एंड द डिस्टेंस x along the horizontal for a body projected in a vertical plane, vertical ऊपर की ओर, in the given axis given by the equation दे दिया है x ये है, what is the initial velocity, क्लियर है। उसी तरह से है अगला क्वेश्चन नंबर 17, सबको दाग लगा दिया ये लड़का, सब में है ना, मतलब क्या कहें हम। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक पार्टिकल चलता है, चलो मान लेते हैं एक पार्टिकल है लेकर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, सच दैट इस बराबर, जो इक्वेशन दिया गया है इसका वो क्या गया है, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, कह रहा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब हमको बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। बस व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो ना, यही ना है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है तो पहले निकालने की एक्सेलरेशन किस टाइम पे जीरो होता है पहले निकालना होगा। तो हम क्या लिखें, डी एस बटा में डी टी क्या देगा वेलोसिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, इसका हो जाएगा -12t 6 दूनी 12 प्लस 3 प्लस 0, ये 0 हो गया, ये आ गया वेलोसिटी। अब हम डी वी बटा में डी टी करेंगे तो ये क्या आएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन करते ये 3 दूनी कितना आ गया 6t, 3 दूनी 6t माइनस 12 प्लस 0, यानी कि 6t माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। अब आपसे जो पूछा गया है उसको उस पे चलते हैं। आपसे बोला गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोला एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो टाइम उस समय कितने बज रहे होंगे, कितना टाइम स्पेंड कर चुका होगा पार्टिकल, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 6t माइनस 12 बराबर 0, तो ये t बराबर कितना आ गया 12/6 2 सेकेंड, यानी कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा। चलो निकाल लेते हैं। अब ये तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन जीरो है कब, जब t इक्वल टू 2 होगा। अब t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी पे चलते हैं, तो वेलोसिटी तो मेरा था ये, तो वेलोसिटी के तो फॉर वेलोसिटी लिख रहे हैं एट t इक्वल टू 2, तो हमारे पास वेलोसिटी का क्या इक्वेशन आया था 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, t इक्वल टू कितना रखना है 2, तो ती कितना है 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ गया 12 3 15 15 और ये 12 दूनी 24 कितना हो गया 9 5 15 9 5 14 -9 वेलोसिटी आ गया -9 मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा। देख लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब बन जाएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन क्या है जो समझ लीजिए, क्वेश्चन हटाते हैं इसको, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन को बनाना है इसी ढंग से भाई साहब,
दिमाग लगाना है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, दिमाग लगाना है, बन जाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। a मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, वो गिवन कितना है 3t² प्लस 2t प्लस 2। ठीक, t इक्वल टू टाइम दे रखा है। एक बॉडी का एक्सेलरेशन इसके अनुसार चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ पार्टिकल स्टार्ट आउट विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इफ द पार्टिकल स्टार्ट आउट विथ द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर, यानी कि u दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट हुआ है, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी था। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, एंड देन फाइंड द वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, कह फाइंड वेलोसिटी एट एंड ऑफ टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आया क्वेश्चन? एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है, यहां दिया है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। करा फाइंड द वेलोसिटी एंड एंड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंत में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास कहा गया डी भी अपॉन डी टी बराबर क्या होता है, ए होता है। डी भी बराबर हम क्या लिखें, ए इंटू डी टी, ये यहाँ गुना हो गया। डी भी इजकल टू ए की जगह पे क्या लिखना है हमको, 3t² प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी। ठीक है, अंदर में गुना कर देते हैं। ये तो हमारे पास डी भी हो गया कि कितना, मतलब क्या स्थिति रहेगा। ठीक है, डी भी कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 2 मीटर से कहाँ तक गया है, किसी भी तक गया है। हमको पता नहीं है भी के बारे में, लेकिन पता है कि 2 से भी तक गया है। ठीक, यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ पे गुना करें तो 3t² dt इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकेंड प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे ले रहे हैं इंटीग्रेशन t इंटू डी टी 0 से 2 सेकेंड प्लस यहाँ पे 2 इंटू डी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे चले आओ आप, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, तो डीवी का भी हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन, तो भी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम ये कैसे लिखेंगे, भी कितना आया 2 टू भी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका पता है, TQ/3, क्योंकि आपको बताया है x⁴n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा, x⁴n+1 अपॉन n+1। ये याद रखना होगा आपको, समझे? इतना तो भाई याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, 3t²/3। ठीक है, इसका ठीक, ये 3 से कट गया, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 तक प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा t²/2, t²/2, 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 था कट गया, ये भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक प्लस यहाँ पे था टी, ये टी था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे चले जाती, ये केवल क्या बचेगा, टी। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, 2 इंटू टी 0 से 2 तक। यहाँ पे क्या लिखें, भी माइनस 2 इक्वल टू 0 से 2 पुट करोगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा,
4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू ना हो जाएगा यार, क्यू हो जाएगा, गलत हो गया था। क्यू तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 दूनी 4, कितना आ गया 8 और 8 16, यानी v माइनस 2 बराबर कितना आया है 16। तो v बराबर कितना आया यहाँ पे 16 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड। देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ठीक है 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। इसी ढंग का क्वेश्चन और अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मोशन इन प्लेन से क्वेश्चन ढेर सारा अच्छा अच्छा मिलेगा आपको जब हम बताएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी अंडर प्लेन, स्विमर्स प्रॉब्लम, उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है जो बड़ा बढ़िया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लगाया हुआ है टिक, ठीक, शायद आप लोग बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा है ये, और ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा, उसके बाद बनाने के लिए लिखिएगा। अ ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड करने का मतलब होता है पियक्कड़, वॉकिंग ऑन ए नैरो लेन लेक ऑफ 5 स्टेप फॉरवर्ड। एक ड्रंकार्ड है जो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, ठीक है 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, ठीक है 5 स्टेप फॉरवर्ड्स एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, और 3 स्टेप क्या करता है बैकवर्ड लेता है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, पीछे की ओर लेता है, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर फॉलो अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहता है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, 1 स्टेप जो होता है, 1 स्टेप, एक स्टेप जो है बराबर 1 मीटर है। गुड, दे दिया क्वेश्चन में। एंड रिक्वायर्ड 1 सेकेंड, ऑन टाइम कितना लगता है 1 सेक, ये भी दे दिया है। डिटरमिन हाउ लॉन्ग द डंक कार्ड टेक टू फॉल इन ए पिट, एक है मेनहोल है यहाँ पे बना हुआ, मान लो, ठीक है एक नाला है। हाउ लॉन्ग द डंका टेक टू फॉल इन द पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम इट्स स्टार्ट पॉइंट। गुड, यहाँ से कितनी दूरी पे है ये 13 मीटर पे, ठीक ये मेन होल है। ये डंका कितनी देर में यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक यहाँ पे ये तो क्वेश्चन है कि कितनी देर में ये गिर जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक पियक्कड़ है, 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है, 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, ईच स्टेप इक्विवेलेंट टू 1 मीटर एंड टाइम टेकन व्हाट द बाय द डंकार्ड इज 1 सेकेंड, ठीक टू ड्राइविंग 1 स्टेप, ठीक है। अब एक स्टेप ड्राइव करने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है और 1 मीटर चलता है। 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है, 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, और इसी तरह से चलता रहता है। पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद ये इसमें गिर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे करना है देखो तो, 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड लेने के बाद ये चला कितना 2 मीटर, 2 स्टेप के बारे में 2 मीटर चला, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप इज टू बी टेकन बाय द ड्रंकार्ड 5 and 3, इट विल बी 8 स्टेप इक्विवेलेंट किसके हैं 2 मीटर के, ठीक है। अब इसी तरह से यानी कि
इसी तरह से चलते चलते अगर ये चला जाए 9 पर, 2 मीटर चल रहा है ना, 3 स्टेप फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप, तो 2 स्टेप लेगा तो 2 मीटर ले चला, 8 स्टेप बराबर 5 से 8 स्टेप बराबर 2 मीटर, और 13 मीटर तक ये इसको इसी तरह से चलना है। ठीक, तो यहाँ से चला, ठीक है। अब बताओ कि 2 मीटर, फिर अगल का 2 मीटर चलेगा, तो फिर 8 स्टेप चलेगा, 4 मीटर पे चला गया। फिर अगल का 2 मीटर चलेगा तो कितना चला, फिर 4 मीटर चला, 8, फिर 8 स्टेप चला, फिर 8 स्टेप चला। इसको इस तरह से समझा रहे हैं आपको, एक इक्वेशन बना के हमको देंगे आपको, ठीक है। अब इस तरह से 2 2 4 2 8 चला, ये समझ में आ रहा है, ये 8 तक चला गया, ये 2 गया, 2 मीटर गया, फिर 2 मीटर और गया, 4 मीटर, 2 मीटर और गया, 6 मीटर, 2 मीटर और गया, 8 मीटर। जब 8 मीटर पे चला जाएगा, 8 मीटर पे चला गया, 8 स्टेप से ये 8 स्टेप सॉरी 8 8 16 8 चौके 32 8 तिया 24 8 चौके 32 स्टेप चल चुका है, और 32 स्टेप पे चलने पर कहाँ पहुंच गया ये, 8 मीटर अवे फ्रॉम पिट या मेन हॉल। इस नाले से कितना दूरी पर है, 8 मीटर। अब अगल का 5 स्टेप चलेगा तो वो गिर जाएगा, बिल्कुल। तो अगल का 5 स्टेप चलेगा तो 13 पे हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 में तो गिर जाएगा, तो 13 यानी कि 5 स्टेप और चलेगा, तो कितना टोटल हो गया था, 8 चौके 32 स्टेप, ठीक, 32 स्टेप चला, ठीक, और 5 स्टेप और चला, 5 स्टेप और, तो कितना हो गया, 37 स्टेप बराबर 37 मिनट, ठीक है। एक स्टेप 1 मिनट का था, कितना था, एक ही मिनट का था जी। 1 सेकेंड का था, तो 30, तो कितना हो गया, 37 सेकेंड हो गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, मतलब कि इस तरह से आप बना सकते थे। एक इसका दूसरा तरीका भी है, जो ही बताते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, कि एक इक्वेशन लिखते हैं। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, देखो इसमें करना क्या होता है कि 8 स्टेप्स बराबर कितना है, 2 मीटर, ठीक। टोटल कितना चला है, 13 चलना है उसको, 13 गिरने के लिए, और पहली बार में चलता है तो कितना चलता है, 5, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो 13 मार्क 5 गया 8, 8 मीटर चलना है इसको। अब 8 मीटर इसी तरह से चलते जाएगा। अब यहाँ पे इसको 8 बनाने के लिए इस इक्वेशन को कितना से गुना करें, 4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, और ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर होगा। अब ये पहुंच गया 8 मीटर पे, और 5 मीटर और इसमें जोड़ देंगे, तो 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37 सेकेंड, 37 स्टेप्स, क्योंकि ईच स्टेप इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है, बढ़िया बढ़िया देखते हैं। एक क्वेश्चन था दूसरे बुक में है, देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं दिया है। देखो बुक में क्वेश्चंस तो हैं, बट चलो ये क्वेश्चन ये आया, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एन ओपन ग्राउंड
A motorcyclist follow a track that turns to his left by angle of 60 डिग्री। वो हमेशा अपने से 60 डिग्री बेंड करता है, मुड़ता है। आफ्टर एवरी 500 मीटर, हमेशा 500 मीटर चलने के बाद। क्वेश्चन कितना इजी है, 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, ठीक है। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट टर्न, टर्न। ठीक, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट with the total path length covered by the motorcyclist in each case। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन इसको बनाइए, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इसको आप बनाइएगा, आपको हम दे दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि हर एक 500 मीटर पे अपना लेफ्ट टर्न लेता है 60 डिग्री से। यहाँ आया तो यहाँ से 60 डिग्री ले लिया, फिर यहाँ आया तो यहाँ से 60 डिग्री ले लिया, यहाँ आया तो यहाँ से 60 डिग्री ले लिया, ठीक, और यहाँ आया तो यहाँ से 60 डिग्री ले लिया। अब इसी तरह ये टर्न लेते रहता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि 6 टर्न के बाद 6 टर्न लेगा तो 160 160 160 160, तो ऐसे ऐसे जहाँ से चला था वैसे ही आ गया। यानी रेगुलर हेक्सागोन पे एक मोटरसाइकिलिस्ट चल रहा है। बोल रहा है कि फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न जब लेगा, फर्स्ट सेकंड का है, क्या कह रहा है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट एट द एंड ऑफ एट थर्ड, एंड नहीं है, थर्ड, सिक्स्थ एंड एट टर्न्स। थर्ड टर्न पे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिक्स टर्न पे कितना हुआ, और एट टर्न पे कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये ही निकालना है। ये समझ रहे हो? ये यहाँ से साइकिलिस्ट चलना शुरू किया था, मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से चलना शुरू किया था, ठीक है। अब यहाँ से हर एक बार एक टर्न ले रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ से चला फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, और ये थर्ड टर्न। थर्ड टर्न जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये कितना होगा। फिर थर्ड के बाद सिक्स टर्न, तो फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स टर्न। यहाँ पे 6 टर्न ले लेगा, यानी कि जाना था ऐसे और ले लिया ऐसे टर्न। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यार? जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या करें हम, वो कितना होगा? 0। उसके बाद बोल रहा है 8 टर्न, तो यहाँ पे 6 टर्न, यहाँ पे 7 टर्न, फिर यहाँ पे 8 टर्न, तो 8 टर्न यहाँ हो जाएगा, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं कितना इजी है बनाना। तो इसको बना लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। न्यूमेरिकल्स प्रोग्राम मेरे पास भेजिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भेजिए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम खोज करके लाएंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, आप अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद।